इसमें 0.5 और 6 रिवाइज करें। बोरोइंग कॉस्ट से मुराद इंटरेस्ट यानी बोरो करने की कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट ऑफ ₹2 million was capitalized in 18। 2 million की बोरोइंग कॉस्ट 2018 में कैपिटलाइज की गई ऑन एन अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग। कैपिटलाइज का मतलब अकाउंटिंग वाले बैलेंस शीट में कैरिंग अमाउंट में शो करेंगे। Borrowing cost is allowed for tax purposes in the year in which it is incurred। लेकिन टैक्स वाले कहते हैं इसको उसी साल एक्सपेंस में डाल दो जिस साल इनकर की। तो हमने कहा था कैरिंग अमाउंट में ये इंटरेस्ट नजर आएगा, टैक्स बेस में नजर नहीं आएगा। इसकी बजाय करंट टैक्स की वर्किंग में लेस साइन के साथ नजर आएगा। एंड सिमिलरली डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में जरूरी नहीं टैक्स वाले इसको एक्सपेंस में डालें। ऐसा भी हो सकता है अकाउंटिंग वाले इसकी लाइफ और ले रहे हो, टैक्स वाले इसकी लाइफ और ले रहे हो। तो ड्यूरिंग 2018 ₹5 million हैज बीन कैपिटलाइज्ड। अकाउंटिंग वालों ने तो एसेट में डाल दिया 0.6। ड्यूरिंग 18 5 million हैज बीन कैपिटलाइज्ड एज डेवलपमेंट। एज्यूम दैट टैक्स रिलीफ, टैक्स वाले इसको माइनस करने देंगे। Assume that tax relief on this expenditure, इस खर्चे पे is taken in full, उस साल दे दिया जाता है in which it is incurred, जिसमें वो इनकर हो। अगला मसला इस सवाल में ये था कि ओपनिंग डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी का रेट गिवन नहीं था। तो बिल्कुल कोई मसला नहीं, जिस अमाउंट गिवन नहीं थी। जिस तरह क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी यानी कैरी डाउन बैलेंस निकाला जाता है, उसी तरह ओपनिंग बैलेंस भी कैलकुलेट किया जा सकता है। ओके अब हमने 2 अप्रोचेस पढ़ी थी। एक हमने पढ़ी थी बैलेंस शीट अप्रोच और एक हमने पढ़ी थी प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। तो मैंने आपको कहा था वो उसे फोटोकॉपी को तरह जल्दी कॉपीज दे दे। मैंने आपको कहा था कि जिस वक्त दिया है सब्सिडरी तो बुक वैल्यू पे डिफिशन चार्ज कर रही है। अगर आपने भी बुक मार्केट वैल्यू पे डिफिशन की तो डबल डिफिशन रिकॉर्ड हो जाएगी। हमने जो चीज रिकॉर्ड की है उसी को डेप्रिशिएट कर सकते हैं। हमने रिकॉर्ड क्या किया एसेट्स में, अब आप डेप्रिशिएट पूरी मार्केट वैल्यू को करने लगे। उन्होंने खुद भी तो कुछ डेप्रिशिएट। काउंटिंग वालों का प्रॉफिट, टैक्स वालों का प्रॉफिट और डिफरेंस लें और टैक्स रेट लगा दें। लेकिन सारी कॉपीज हो गई हैं। हाँ जल्दी जाएं, जितनी हुई हैं वो बांटें, जल्दी भाग जाएं। अच्छा और जो डिफरेंस आएगा वो टैक्स होगा, लेकिन ये डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस होगा ना कि कैरिड डाउन। इट विल बी डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, ये डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस होगा ना कि कैरिड डाउन। तो अब सवाल ये है कि किस सवाल के अंदर आपने बैलेंस शीट अप्रोच यूज करनी है और किस सवाल के अंदर जो है वो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोच यूज करनी है। तो ये सफे जो बांटे जा रहे हैं ये निकाल लें। इस पे जरा 3 सवाल लिखे हुए हैं वो पढ़ें। आ रहे हैं कॉपी? ओके, दाएं बाएं से शेयर कर लें। आ रहे हैं कॉपी? ओके। पेज नंबर 2, पेज नंबर 2। अगली पिछली रो लें, है तो एक कॉपी ले लें जी। हाथ खड़ा रखें, जल्दी बांट लो। ज्यादा से ज्यादा सेट दे दो ना, वो बांट देंगे खुद ही आपस में जी। इस रो में ज्यादा कॉपीज, इस रो में भी। एग्जाम्पल 1, ब्रैकेट में पढ़ने की भी जरूरत नहीं है जी।
किसी के पास ना पहुंचाओ, सफा हाथ खड़ा रखे ऊंची जी, वो लास्ट रो में दे। ज्यादा ज्यादा दो ना फिर तो। ओपनिंग अकाउंटिंग वालों की WDV कितनी आ रही है भाई? 50। सवाल की तरह देख लें, बेहतर है। ओपनिंग अकाउंटिंग WDV 50, ब्रैकेट में नहीं पढ़ना। ओपनिंग टैक्स वालों की WDV 30, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 5, टैक्स डेप्रिसिएशन 7। जरा मुझे सोच के बताएं, 2019 का साल हमने ज्यूम किया सफे के टॉप पे, 2019 का साल, क्या इस साल में इतना डाटा अवेलेबल है कि टी अकाउंट बन जाए? प्लीज प्लीज जल्दी बताएं। ओपनिंग गिवन है, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे क्लोजिंग आ जाएगा। क्या इतना डाटा गिवन है कि टी अकाउंट बन जाए? क्या उससे कैरी डाउन निकल सकता है? कैरी डाउन निकल सकता है, बताएं कौन सी अप्रोच लगाएंगे? बैलेंस शीट अप्रोच। नीचे लिखा हुआ है एनालिसिस, बस छोड़ें अभी। एग्जाम्पल 2, लेक्चर 9, कल जैसा सवाल है। कल जैसा सवाल क्या मतलब? अच्छा, इसमें ना मैंने डेटा ऊपर वाला ही लिया है। अकाउंटिंग ओपनिंग WDV एक्सीडेड द टैक्स ओपनिंग WDV बाय 20। नजर मार लें ऊपर, 50 और 30, समझ रहे होंगे आप बात। तो अब अकाउंटिंग वालों के WDV टैक्स वालों के WDV से 20 ज्यादा है, हो सकता है गिवन हो। और ऊपर नजर मारे, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 5 है, टैक्स डेप्रिसिएशन 7 है। नजर आ रहा है एग्जांपल 1 में? तो एग्जांपल 2 में क्या लिखा हुआ है? टैक्स डेप्रिसिएशन एक्सीडेड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन बाय रुपीस। मेरे ख्याल से इस अप्रोच में भी खींच तान अकाउंट बन जाता है, खींच तान के बन नहीं जाता है। वैसे मुश्किल होता है बनाना, लेकिन खींच तान के बन जाता है। और कल बनाया था लेक्चर 9 का क्वेश्चन 1। आप बता दें, अगर इस अप्रोच में भी खींच तान के टी अकाउंट बन जाता है तो फिर कौन सी अप्रोच यूज करेंगे? बैलेंस शीट अप्रोच, क्योंकि टी अकाउंट के कैरी डाउन निकल आएंगे। लेकिन जो परसों सवाल किया था मेरे भाई, जिसमें एक लीज की एडजस्टमेंट थी, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एडजस्टमेंट थी 10 साल और 15 साल वाली, और एक ओन्ड एसेट्स की डेप्रिसिएशन थी। अब अगर सवाल में गिवन ही अकाउंटिंग वालों की और टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन है, आप बताएं, आप इस सवाल में क्या टी अकाउंट बना सकते हैं किसी भी तरह? आप ये भी नहीं कह सकते, ये ब्लंडर होगा। आप कहें जी हो सकता है ओपनिंग कॉस्ट बराबर हो। ओ भाई, ओपनिंग कॉस्ट का मसला नहीं, ओपनिंग WDV का मसला है। ओपनिंग WDV कैसे बराबर हो सकता? हाँ, अगर बिजनेस का पहला साल है फिर शायद ये एग्जांपल 3 एक्सेप्टेबल है। अगर सवाल में लिखा हो बिजनेस का पहला साल है, तो फिर अगर कॉस्ट 50-50 रुपए भी अज्यूम कर लें तो क्लोजिंग WDV निकल सकती है, इफ बिजनेस का पहला साल है। लेकिन अगर सवाल में ना लिखा हो बिजनेस का पहला साल है, फिर बताएं, फिर इस 5 और 7 का क्या करें? इसको ओपनिंग में से माइनस नहीं कर सकते बिकॉज डाटा ही अवेलेबल नहीं। अब आप बताएं, जितना मर्जी खींच तान लें, क्या टी अकाउंट बन सकता है एग्जांपल 3 में? इसी से सवाल हमने किया था लेक्चर 8 का क्वेश्चन 1। अब बताएं, इन एग्जांपल 1 and 2 वी विल यूज बैलेंस शीट अप्रोच। इसमें क्या क्या कंपेयर करेंगे? कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस डिफरेंस और टैक्स। इट विल गिव अस कैरी डाउन। एंड इन एग्जांपल 3 वी कैन नॉट यूज बैलेंस शीट अप्रोच। ये हैंड रिटन पेज नंबर 2 की बात कर रहा हूं, बिकॉज क्लोजिंग WDV कैन नॉट बी, so we will use as follows: accounting profit, taxable profit difference, it will give DTE। ये डेफर टैक्स एक्सपेंस की फिगर देगा, डेफर टैक्स एक्सपेंस की फिगर देगा, ना कि डेफर टैक्स एसेट की। क्लियर हो गया थोड़ा सा? क्योंकि कुछ लोगों के जहन में कल सवाल आया था कि पता नहीं चल रहा किस वक्त बैलेंस शीट अप्रोच यूज करनी है, किस वक्त जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोच यूज करनी है। तो मैंने आपको बड़ा वाज़ेह बता दिया था कि 9 साल पहले एक प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल आया था, आपने खींच तान के जबरदस्ती कोशिश करनी है बैलेंस शीट अप्रोच पे लाने की सवाल को, फिर भी ना आ सके तो वो एग्जांपल 3 आपके सामने है, उसमें किसी तरह भी टी अकाउंट नहीं बन सकता क्योंकि ओपनिंग WDV मिसिंग है। कॉस्ट को बराबर एज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि बिजनेस का रनिंग साल है, बल्कि कॉस्ट नहीं, ओपनिंग WDV फिर बराबर एज्यूम करनी पड़ेगी। ओपनिंग WDV बराबर हो नहीं सकती। इस साल का डेप्रिसिएशन बराबर है तो इस साल के डेप्रिसिएशन में डिफरेंस है, तो ओपनिंग WDV में तो पता नहीं सदाबहार का डिफरेंस चल रहा होगा। क्लियर हो गया? अच्छा जी, सफे के टॉप जैसा सवाल हमने कब किया था? पास पेपर का क्वेश्चन 2। पास पेपर का क्वेश्चन 2 किया था ना एग्जाम, इधर इसी सफे पे हम सफा क्यों पलट रहे हैं? पेज नंबर 2 का टॉप, पास पेपर का क्वेश्चन 2 किया था इस जैसा, मुझे उसमें याद है, सारे डाटा अवेलेबल था, ओपनिंग WDVs भी गिवन थी, सब कुछ गिवन था। और जो कल वाला हमने सवाल किया वो एग्जाम्पल 2 जैसा था, और परसों वाला जो हमने सवाल किया वो एग्जाम्पल, तो इट डिपेंड्स अपॉन द डाटा इन द क्वेश्चन। अगर सवाल में डाटा ऐसा है तो ऐसी सूरत में हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोच यूज करनी पड़ सकती है। ओके
आगे आ जाए पेज 1 पे। कल हमने एक और चीज भी सीखी थी, अगर इस साल कोई इनकम मिले जिसका रेट डिफरेंट हो तो उसको करंट टैक्स की वर्किंग में माइनस कर देंगे और माइनस करके उस पर नीचे जाके अलग रेट लगाएंगे और उसकी वजह से रिकॉन्सिलिएशन मैच नहीं करेगी। पहले जो उनसे बातें हो रही हैं जो रोजाना आते हैं। ओके, एक्सपेंसेस कितने किस्म के हो सकते हैं? आप नीचे मत देखें। एक्सपेंसेस कितने के हो सकते हैं? और प्रीपेड। पेबल की मिसाल, हमारे बिजनेस का पहला साल है, हमारा पहला साल, छोटे होंगे उसके, हमारे बिजनेस का पहला साल है। अब हमारे बिजनेस के पहले साल में 12 महीने हैं, जनवरी से दिसंबर। जनवरी से नवंबर तक का बिल हमने पे कर दिया, दिसंबर का बिल हमने अभी पे नहीं किया। तो दिसंबर के बिल को हम 31 दिसंबर पे खड़े होकर क्या कहेंगे, पेड या पेएबल? पेएबल। तो अगर आप 12 महीने में 11 महीने का बिल पे कर दें और 1 महीने का पे ना करें तो इसे क्या कहेंगे, पेएबल। बोले बोले बोले, पेएबल। अच्छा, अगर मैं कहूं हमारा साल 2019 का है तो 2019 दिसंबर में बिल पे नहीं हुआ, तो ये 2019 दिसंबर का बिल पे कब होगा, जरा सोच के बताएं। 2020 में। लेकिन इसकी एंट्री कब होगी पेएबल की? 19 में। 19 में क्या एंट्री होगी? 2019 में क्या एंट्री होगी? पेएबल क्रेडिट। सोच के बोलना है जरा, एक्रूअल्स प्रीपेमेंट्स इंट्रो वाली। और जनवरी में जब पे होगा क्या एंट्री होगी? तो पेएबल्स रिकॉर्ड कब होते हैं? हमारे साल। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट, पेएबल क्रेडिट। और पे कब होते हैं? अगले साल। रिकॉर्ड कब होते हैं? पे कब होते हैं? पेएबल्स रिकॉर्ड कब होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट, पेएबल क्रेडिट। हमारे साल रिकॉर्ड होंगे। पे कब होंगे? पेएबल डेबिट, कैश क्रेडिट। 20 में पे होंगे अगर 19 में रिकॉर्ड हुए हैं। ओके, प्रीपेड। मिसाल के तौर पे सुई गैस वालों ने कहा कि जी आप एडवांस में बिल जमा करा सकते हैं। अब 31 दिसंबर आ गया और हमने हमारे साल के 12 महीने का और अगले साल के 2 महीने का 2020 का बिल भी जमा कराया हुआ था। अब 31 दिसंबर 2019 की रात को खड़े होकर हम क्या कह रहे होंगे, हमने कितने महीने का बिल एडवांस में जमा करा दिया? 2 महीने का बिल एडवांस में जमा करा दिया। एस्टिमेटेड बेस पे जमा कराएंगे। अच्छा, 2 महीने का बिल हमने एडवांस में जमा करा दिया। अभी जो 2 महीने का बिल हमने एडवांस में जमा कराया, इसको 31 दिसंबर की रात को खड़े होकर क्या कह रहे होंगे, प्रीपेड फॉर 2 मंथ्स। प्रीपेड फॉर 2 मंथ्स। अच्छा, फर्ज करें 31 दिसंबर की रात को ही पे किया। फर्ज करें 31 दिसंबर की रात को ही पे किया। अगर 31 दिसंबर की रात को पे किया है जनवरी फरवरी का बिल, तो क्या एंट्री की होगी? प्रीपेड डेबिट, कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट, एडवांस डेबिट, कैश क्रेडिट, प्रीपेड डेबिट करेंगे 19 में। पे 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 कब करेंगे? 19 में। और एक्सपेंस में कब डालेंगे? 20 में। अगले साल क्या एंट्री करेंगे? एक्सपेंस, प्रीपेड क्रेडिट। तो लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल सी बात है। पेबल्स रिकॉर्ड कब होते हैं? पेबल्स 19 में। और पे कब होते हैं? पे कब होते हैं? हमारे साल। और एक्सपेंस में कब जाते हैं? अगले साल। क्लियर? ओके। सिमिलरली फॉर इनकम्स, नीचे नोट्स देख रही हैं शायद, चलें खैर। सिमिलरली फॉर इनकम्स, इनकम्स कैन बी ऑफ 2 types. Receivable, surplus in working 1, credit। फिर जब डेप्रिशिएट करने की बारी आएगी तो डेप्रिसिएशन डेबिट। और मैं बड़ा इसलिए बोल रहा हूं डेप्रिसिएशन डेबिट क्योंकि आपको पता है अर्निंग कम होती है, इसलिए बोल रहा हूं। डेप्रिसिएशन कैसे गुजरी? अच्छी गुजरी? अच्छा, माशाल्लाह, गुड। कि कीप इट अप नहीं,
इट डाउन। अच्छा भाई, रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल है, बैंक से मुआहदा ये हुआ है कि हर महीने का इंटरेस्ट अगले महीने के पहले दिन दे देना। तो जनवरी का इंटरेस्ट वो देता है फरवरी के पहले दिन, फरवरी का इंटरेस्ट देता है मार्च के पहले दिन, और दिसंबर का इंटरेस्ट कब देगा? जनवरी के पहले दिन। ठीक है, अब बता दें अगर दिसंबर का इंटरेस्ट वो जनवरी के पहले दिन देगा तो फिर दिसंबर की रात को खड़े होकर हम एक महीने के इंटरेस्ट को रिसीव करने के हक की क्या एंट्री करेंगे? रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट। तो इजलाल भाई, इंटरेस्ट रिसीवेबल रिकॉर्ड किस साल होता है और रिसीव किस साल होता है? हमारा साल 19 चल रहा है इस वक्त। रिकॉर्ड हमारे साल होता है इनकम में, और रिसीव किस साल होता है? बोले बोले बोले, अगले साल। एंट्री होगी अगले साल, कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, अनअर्न्ड। आप एक घर के ओनर हैं, आपके पास किराया उसका आता है, किराया आता है। ओके, ओके, चलें वापस आ जाएं, वापस आ जाएं। आप क्या क्या चलता है, वापस आ जाएं, रिज्यूम करें, इंशाल्लाह सही सी चलेगी क्लास। अच्छा जी, आप एक बिल्डिंग के ओनर हैं, आपके पास किराया आता है, अटेंटिवली सुनिएगा। अब आपने घर किराए पे दिया, जब आपने घर किराए पे दिया तो 12 महीने का किराए की बजाय आपको 14 महीने का किराया मिल गया। यानी यू आर स्टैंडिंग इन दिसंबर एंड यू रिसीव्ड रेंट ऑफ जनवरी एंड फरवरी एज वेल। अब 31 दिसंबर की रात को आपने उसको जोर डाला, यार मुझे जनवरी फरवरी का किराया प्लीज पकड़ा दे, तेरी मैं रिक्वेस्ट करता हूं। अब आपने घर किराए पे चढ़ाया 12 महीने, और किराया कितने महीने का मिला? 14 महीने का किराया मिला। कितने महीने का किराया एडवांस में मिल गया? अब ये 2 महीने का किराया आपने कमा लिया है या सिर्फ मिला है? जरा मुझे बता दें, 31 दिसंबर को अगर वो अगले साल के जनवरी फरवरी का किराया आपको दे के जाएगा तो जब आपको पैसे मिलेंगे तो आप क्या एंट्री करेंगे? कैश डेबिट, अनअर्न्ड रेंटल इनकम क्रेडिट। अब बताएं इसको मिलेगा कब? 19 में। मिलेगा कब? 19 में। और इनकम में कब डालेंगे? 20 में। 20 में क्या एंट्री करेंगे? अनअर्न्ड रेंटल इनकम और रेंटल इनकम क्रेडिट। इट विल हैपन इन नेक्स्ट ईयर, अगले साल इनकम में डालेंगे। ओके, अब जरा जबानी बताते रहे। पहले साल क्या एंट्री करेंगे? एक्सपेंस डेबिट, और अगले साल कैश क्रेडिट। अच्छा जी, हमने कोई बिजली गैस का बिल एडवांस में जमा करा दिया, पहले साल क्या एंट्री करेंगे? प्रीपेड डेबिट, कैश क्रेडिट, और अगले साल एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड क्रेडिट। ओके, रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम, और अगले साल। अच्छा, दिसंबर में खड़े हैं, जनवरी फरवरी का किराया मिल गया है, अनअर्न्ड रेंटल इनकम क्रेडिट, और अगले साल और रेंटल इनकम क्रेडिट। फर्स्ट रो में आ जाएं 2 सफ़े लेके। ओके, इसके नाम बता दें प्रीपेबल्स के डिफरेंट। एक्रूड, आउटस्टैंडिंग, एरियर, ओइंग। इसके अलावा अगर और कोई नाम हो तो आप
आप लिख लें, मेरे जहन में और कोई नाम नहीं आ रहा, जगह छोड़ी हुई है खाली, एक नाम आपने अपनी तरफ से अगर कोई याद आया। ओके, याद आया कोई? अपना तो नहीं लिख रहे? ओके, प्रीपेड, प्रीपेड एसेट या एडवांस। ओके, इनकम के साइड पे आ जाए, रिसीवेबल के नाम, रिसीवेबल, एक्रूड, आउटस्टैंडिंग, एरियर, ओइंग, और अनअर्न्ड का नाम एडवांस। ओके, दिस को डेफर भी कहते हैं, डेफर करके रिकॉर्ड करो। दिसंबर में आ गई है, वेट करो, जनवरी फरवरी में रिकॉर्ड कर लेंगे। डेफर कर दो फिलहाल, डेफर आ गई है लेकिन इनकम में डालना डेफर कर दो। ओके, नोट। अब सवाल भाई क्या है? अकाउंटेंट्स रिकॉर्ड इनकम्स एंड एक्सपेंसेस ऑन, जी इंट्रो की क्लास में क्या सिखाया था? हम अकाउंटिंग वाले हैं, अकाउंटिंग वाले क्या रिकॉर्ड करते हैं? इनकम्स एंड एक्सपेंसेस ऑन एक्रूअल बेसिस, ठीक है। However, tax authorities may use accrual और may use, क्योंकि जरूरी नहीं। अच्छा, ये आपने इस टॉपिक में ऐसा नहीं है, एक्रूअल प्रीपेमेंट में ऐसा नहीं है कि टैक्स वाले हमेशा ही कैश बेसिस फॉलो करें। ऐसा भी हो सकता है कि टैक्स वाले एक्रूअल, और ऐसा भी हो सकता है टैक्स वाले कैश बेसिस फॉलो। तो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि व्हाट टैक्स अथॉरिटीज आर डूइंग। सवाल बताया करेगा, सवाल बताया करेगा। मे बी दे आर यूजिंग कैश अकाउंटिंग, मे बी दे आर यूजिंग एक्रूअल अकाउंटिंग। ओके, नोट, इन एग्जाम वी विल ऑलवेज प्रिपेयर टी अकाउंट एज पर टैक्स रूल्स के मुताबिक। टी अकाउंट आपने नहीं बनाया करना, बस एक टी अकाउंट बनाया करना है। किन किन रूल्स के मुताबिक? अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक। वो देख लें कैसे बनाना है, नीचे ना देखें, वो देख लें कैसे बनाना है। टी अकाउंट का फॉर्मेट, भाई हैंड रिटन सफा जिसके पास नहीं है वो हाथ खड़ा करे जरा ऊंची से। भाई पहले उसे सफा दे दे, फिर बाद में जो दूसरा सफा पहले बांटा था अगर किसी के पास वो नहीं है वो बाद में हाथ खड़ा करे। इस वक्त जिसके पास हैंड रिटन पेज नहीं है वो हाथ खड़ा करे। ओके, दूसरा सफा जिसके पास नहीं है वो भी हाथ खड़ा कर दे। दूसरा सफा बांट दो, हाथ खड़ा कर दे किसी के पास नहीं है, इनके पास नहीं है पहले वाला। अच्छा जी, एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि एक्सपेंसेस में कैश किस साइड पे आता है? जल्दी ऊपर देखें, एक्सपेंसेस में, इधर देखें, एक्सपेंसेस में कैश किस साइड पे आता है? डेबिट साइड पे। ओके, अच्छा, इस साल की बैलेंसिंग फिगर अगर अकाउंट में जाती है तो इस अकाउंट को क्लोज कहां किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस में। इसकी एंट्री क्या होती है? एक्सपेंस, डेबिट, कैश, क्रेडिट। अच्छा, अगर साल के शुरू में कोई एक्सपेंस पे नहीं किया उसको क्या कहते हैं? ओपनिंग पेएबल। अगर साल के एंड पे भी कोई एक्सपेंस पे नहीं किया उसे क्या कहेंगे? क्लोजिंग पेएबल। अगर पिछले साल इस साल का कोई खर्चा पे कर दिया था उसे क्या नाम देंगे? ओपनिंग प्रीपेड। अगर इस साल अगले साल का खर्चा पे कर दिया इसे क्या कहेंगे? सोच के बोले, इस साल अगले का खर्चा पे कर दिया, पेबल नहीं कहेंगे, प्रीपेड कहेंगे। लेकिन कौन सा वाला? इस साल अगले साल का खर्चा पे कर दिया, डेट विल बी कॉल्ड एज क्लोजिंग प्रीपेड। इज इट सो? ओपनिंग एसेट, क्लोजिंग एसेट, ओपनिंग लायबिलिटी, क्लोजिंग लायबिलिटी। अच्छा जी, इस साल का खर्चा इस साल पे नहीं किया, बताएं क्या है? क्लोजिंग पेएबल। इज इट सो? इस साल का खर्चा इस साल पे नहीं किया, दिसंबर का बिजली का बिल पे नहीं किया, इसको क्या कहेंगे? क्लोजिंग पेएबल। ऐसे परेशान हो गए क्यों देख रहे हैं? देखें इधर, एक्सपेंसेस, बिजनेस का पहला साल है, हमने बिजली का बिल पे किया 11 महीने, 11 रुपए। इस साल बिजली का बिल पे नहीं किया, 1 रुपया, इसको क्या कहेंगे? तो बता दें, प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंसिंग कितना जाएगा? 12। यानी प्रॉफिट एंड लॉस में कितना ले जाएंगे? 12। मैं आपसे क्या पूछ रहा था, इस साल का खर्चा पे ना करें इसे क्या कहेंगे? क्लोजिंग पेएबल। तो आप परेशान हो गए देख रहे थे, इसमें परेशान हो गया। ओके, इस साल
अगले साल के 1 महीने का खर्चा भी पे कर दें और हमारे साल का भी पे कर दें? आप बता दें इधर कितना नजर आएगा? 13। इस साल के 12 का भी पे किया, अगले के का भी पे कर दिया, अब तो गड़बड़ होगी। अब क्या करें? इसमें से एक निकाल दें। क्लोजिंग प्रीपेड कितना? 1। तो व्हाट इज बैलेंसिंग? 12। तो इस साल का खर्चा पे ना करें तो पेबल, इस साल अगले साल का खर्चा पे कर दें तो प्रीपेड। ओके। इनकम साइड पे आ जाए। तो इनकम में क्या होता है? कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। कैश वाली साइड सही होनी चाहिए आपकी, बाकी फिर ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा जी। क्या एंट्री होती है पैसे आने की? कैश डेबिट और इनकम क्रेडिट। अच्छा, इस साल की इनकम इस साल नहीं मिली, इसे क्या कहेंगे? बोले ना को इस साल की इनकम नहीं मिली, इसे क्या कहेंगे? क्लोजिंग रिसीवेबल। और इधर क्या आएगा? ओपनिंग रिसीवेबल। इस साल अगले साल की इनकम पे मिल गई, किधर देख रहा है? इस साल अगले साल की इनकम पे मिल गई। एडवांस वो बोल रहे हैं जो नोट्स से देख रहे हैं, जो नोट्स से नहीं देख रहे हैं उन्होंने अनअर्न्ड बोला है। ठीक है, गुड। अच्छा, क्लोजिंग एडवांस या क्लोजिंग अनअर्न्ड भी कह सकते हैं, कोई मसला नहीं। एंड सिमिलरली ओपनिंग एडवांस। ओके। अब ये नीचे आखिर में बनी हुई है टैक्स रूल लिख के डायग्राम, इसको छोड़ दें अभी। या IAS 12 से लिंकिंग की गई है इन कॉन्सेप्ट्स की, बाकी सफा हो गया। अच्छा, अब मुझे बता दें अकाउंटिंग वाले हमेशा कौन सी बेसिस फॉलो करेंगे? एक्रूवल बेसिस। टैक्स वाले सवाल बताएगा, सवाल बताएगा। अगर सवाल कह रहे हैं टैक्स वाले एक्रूवल कर रहे हैं तो एक्रूवल कर रहे हैं, अगर कैश कर रहे हैं तो कैश कर रहे हैं, सवाल बताया करेगा। आज है भाई, आज वाले सवाल की तरफ। जी भाई आप आगे आ जाओ, सेकंड लास्ट रो में, इधर आ जाओ, थर्ड रो में, बैग इधर कर लें। Monkey Limited has shared following information for the year ended 31 दिसंबर 2018. रिकॉर्ड प्रिपेयर अ नोट ऑन टैक्सेशन। नोट बना थक गए हम। ओके, चलें छोड़ें सवाल की रिक्वायरमेंट, चलें पढ़ लें। प्रिपेयर नोट ऑन टैक्सेशन फॉर इंक्लूजन इन एमएल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 एंड अ रिकॉन्सिलिएशन to explain the relationship between tax expense and accounting profits. show BRS नहीं, show comparative figures। यानी 18 का साल है तो कंपैरिजन में कौन सा साल आएगा? 17 का साल आएगा। पीबीटी 2 सालों का दिया हुआ है, 200 और 110। ओके, स्टार्ट। वर्किंग 1, जागते रहना भाइयों, साथ वाले को जगाते रहा करेंगे सुबह वाली क्लास में। वर्किंग 1 भाई, ये सीए पूरा पैकेज डील है और ये साथ वाले को बता दें ये कभी आना कभी ना आना, कम से कम FR2 में ये कोई ऐसी जो है वो रवाज नहीं है। और अभी से तौबा कर लो वरना बस परसों मैं पेपर देख रहा था लेटेस्ट एंड वाला, तो हर सवाल में एक एक दो दो पॉइंट उसने ऐसा डाला हुआ था कि जिससे बंदा परेशान हो, लेकिन बहुत से पासिंग मार्क्स बीच में छुपे हुए थे। तो बस जो बंदा पूरी क्लासें ले सकता है ना, लेता है पूरी, एक A to Z सारा होमवर्क करता है, सारे टेस्ट देता है, वो इजीली 70-80% पेपर कर लेगा। इजीली 70-80% पेपर कर लेगा। 10-20% का वो भी मार्जिन रखे कि शायद मेरे से ना हो सके। तो बस ये देख लें, FR2 में मर्जी है आपकी। कोई सैटरडे को नहीं आ रहा होता, कोई मंडे को नहीं आ रहा होता,
Point 2. Electricity is allowed for tax purposes on पेमेंट बेसिस. आप बता दें जी कौन सी बेसिस यूज करें टैक्स वाले, कैश वाले. और दूसरा बता दें कि इलेक्ट्रिसिटी को कब यानी माइनस करने का कह रहे हैं वो, जब क्या पे हो, बोले बोले कैश पे हो. इलेक्ट्रिसिटी एक्रूड, ये क्या होता है, एक्रूड क्या होता है, लिखे फिर लिखे. इलेक्ट्रिसिटी पेएबल एक्ट 31 दिसंबर 18 इज ₹1 मिलियन. अच्छा 31 दिसंबर 18 की रात को बिजली का बिल कितना पेएबल था, 1 मिलियन. अच्छा 17 की, पिछले साल 17 की रात को भी कोई पेएबल होगा, वो कितना था, 3 मिलियन. अच्छा अब अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं जरा. मुझे तो जो फील हो रहा है कि आपको फीलिंग आएगी कि इलेक्ट्रिसिटी का अकाउंट 2 साल का बनेगा, बिकॉज नोट में आपको पता है कंपैरेटिव्स भी मांगे हैं. जब कंपैरेटिव्स मांगे हैं तो मुनासिब है 2 साल का अकाउंट खोल लें, कोई हर्ज नहीं इसके अंदर. ओके अच्छा व्हाट इज दिस, क्लोजिंग पेएबल और क्लोजिंग प्रीपेड, क्लोजिंग पेएबल. सो आई एम क्लोजिंग इट्स अकाउंट फॉर 2 टाइम्स. ये सीट बेल्ट बांधी, ये सीट बेल्ट बांधी, ये बेबी को भी सीट बेल्ट बांध दी. ओके अब बता दें जी व्हाट इज क्लोजिंग पेएबल एज ऑन 31/12/18. बोले 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 व्हाट इज क्लोजिंग पेएबल एज ऑन 31/12/18. इसको मैं क्या क्लोजिंग पेएबल पूरा लिख दूं, पूरा लिखूंगा तो जगह कहां से बचेगी. ओके ओके जी व्हाट इज क्लोजिंग पेएबल 1. 31/12/17 को कितना था, 3. इतना सा नोट करें फिर मैं आगे चलाता हूं. ओके एक काम और क्या किया जा सकता है बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, कि कैरेट डाउन को क्या बना लिया जाए, ब्रॉड डाउन बना लिया जाए. जाहिर बात है पिछले साल का क्लोजिंग पेएबल होगा तो फिर हमारे 18 के साल का ओपनिंग पेएबल भी होगा. यकम जनवरी 2018 व्हाट इज ओपनिंग पेएबल 3. अच्छा एक काम कर लें, यकम जनवरी 17 ओपनिंग पेएबल गिवन नहीं है तो 0 ले लें,
वैसे ऐसा होता नहीं है आमतौर पे, पता नहीं क्यों, क्यों वजह होगी। नहीं, 0 होगा, नहीं दिया हुआ सवाल में तो 0 होगा, वरना ब्रैकेट में एक और तारीख डली होती है 31/12/16, ब्रैकेट डाल के एक और तारीख डली होती है 31/12/16, वो नहीं है तो मैं क्या करूं। ओके, अब आप मुझे बता दें कि पहले इस साल को समझें, ये जरा आसान साल है। मुझे ये बता दें, ये वाला जो 3 है, ये मेरे ख्याल से पिछले महीने के यानी 2017 के दिसंबर का बिजली का बिल होगा, ऐसा ही है। 2017 के दिसंबर के महीने का बिजली का बिल होगा। पुराने पाकिस्तान में ज्यादा आया होगा, नए पाकिस्तान में कम आ रहा है। अच्छा, तो 2017 के दिसंबर के महीने के बिजली का बिल होगा ये 3 मिलियन। तो दिसंबर में पिछले साल 3 मिलियन बिल आया था, 31 दिसंबर को पे नहीं हुआ, बोले जनवरी में पे हो गया होगा। आप बोलें जब पे हुआ होगा, क्या आपने भी मेरे से एग्री किया था जो पिछले साल के पेबल होते हैं वो इस साल क्या हो जाते हैं? सोचे सोचे सोचे, पिछले साल का दिसंबर का बिजली का बिल इस साल शुरू में ही क्या हो जाता है? पे हो जाता है। तो इसको मैं किस में डाल दूं बैलेंस करने के लिए? अकाउंट को खत्म भी तो करना है, इसको किस में डाल दूं? तो क्या पिछले साल का पेएबल पे हो गया होगा? मुझे तारीख से कंसर्न नहीं है, कितना? 3। क्लियर? ओके, ये तो पिछले साल के किस महीने का पेएबल है? बोले 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 दिसंबर का। ये इस साल जनवरी में क्या हो गया होगा? पे। फिर इस साल जनवरी में भी बिल आया होगा, उसको हमने एक्सपेंस में डाला होगा। फिर इस साल फरवरी में भी, मार्च में भी, अप्रैल में भी, उनकी डिटेल उसने हमें नहीं दी। करते करते लाके हमें फिर दोबारा एंड पे फेंका दिसंबर पे। अब मुझे बता दें, ये जो दिसंबर का 1 रुपए का बिल है, इसने पे कब होना है? लेकिन खर्चे में गया तो इधर आया ना पेएबल, खर्चे में गया तो इधर आया ना। तो आप बता दें, क्या क्लोजिंग पेएबल हमारा इस साल का खर्चा है या पे हो गया है? पहले ये बता दें, क्लोजिंग पेएबल पे कब होना है? अगले साल। और एक्सपेंस में किस साल जाना है? बड़ी लंबी बात हुई थी, पेएबल्स का क्या करना होता है? पेएबल्स का क्या करना होता है? पेएबल रिकॉर्ड कब होते हैं? हमारे साल। और पे कब होते हैं? अगले साल। अब जरा सोचें सोचें सोचें, क्या ये 1 का जो पेएबल है ये क्यों आया होगा? ये क्यों आया होगा? क्योंकि इस साल हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया होगा, इस साल बिजली इस्तेमाल की होगी, इसीलिए पेएबल आया होगा। आप बताएं, इस 1 को पेमेंट में मैं क्यों नहीं डाल सकता? ये पे कब होना है? अगले साल। लेकिन फिर अकाउंट में आने की वजह या पेमेंट होगी या अकाउंट में आने की वजह एक्सपेंस होगी। क्या वजह बनी होगी? अकाउंट में क्यों आ रहा है? एक्सपेंस। और आपको पता है एक्सपेंसेस किस साइड पे आ रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। क्या आप मानते हैं कि ये 2018 में अकाउंटिंग वाले इसको प्रॉफिट एंड लॉस में लेके गए होंगे? इस 1 को किस नाम से? एक्सपेंस के नाम से। किस नाम से? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के नाम से। क्योंकि ये दिसंबर हमारे का बिल है या पिछले दिसंबर का बिल है? हमारे दिसंबर का बिल है। क्लियर? ओके। अच्छा जी, क्लोजिंग पेएबल है, साल के आखिर में हम पेएबल फील कर रहे हैं। तो पेएबल फील कर रहे हैं, इसको पे तो अगले साल करना है, लेकिन खर्चे में किस साल डालना है? जरा सोच के बताएं। 17 में। खर्चे में किस साल डालना? ये 3 पे कब हुआ? अगले साल 18 में। लेकिन ये 3 खर्चे में कब गया होगा? क्लोजिंग पेएबल की क्या एंट्री हुई होगी? सोचें। एक्सपेंस डेबिट, पेएबल क्रेडिट। इस एंट्री की वजह से एक्सपेंस की डेबिट साइड पे नजर आ रहा है, एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट। क्या ये बैलेंसिंग फिगर इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस में जानी चाहिए? क्या ये इस साल का बिजली का बिल है या अगले का बिजली का बिल है? इस साल का। तो क्या क्लोजिंग पेएबल को मैं इधर भी प्रॉफिट एंड लॉस में लेके गया हूं? तो बोले ओपनिंग पेएबल क्या हुआ करेगा? पे। बोले बोले ओपनिंग पेएबल क्या हुआ करेगा? पे। और क्लोजिंग पेएबल इस साल के खर्चे में जाया करेगा या ये भी पे हुआ करेगा? ये खर्चे में जाया करेगा। इसको मैं इस साल किस में डाल दूं? सोचे 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 सोचे, इस साल किस में डाल दूं? प्रॉफिट एंड लॉस में। कितना? 3। इस साल प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दूं। और अगले साल किस में डाल दूं? कैश में। अब ये एक सर्कल चल पड़ेगा, अब बात आपको समझ आएगी। ये 1 रुपया पेएबल है, इस साल किस में चला जाएगा? खर्चे में। अगले साल यही एक ओपनिंग पेएबल इधर आएगा और अगले साल किस में पे हो जाएगा? कैश में पे हो जाएगा। आप अकाउंट पूरा कर लें। तो ओपनिंग पेएबल को पे किया करेंगे, क्लोजिंग को खर्चे में डाला करेंगे। बोले 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 जरा। ओपनिंग पेएबल को पे कर दिया करेंगे
और क्लोजिंग पेएबल हमारे साल के खर्चे में चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। और वैसे एक और बात भी आप कर सकते हैं कि जब कैश की आप एंट्री आपने कर ली है तो अब बैलेंसिंग फिगर ऑब्वियसली इस साइड पे आनी है। और आप देख लें अकाउंट की ये वाली साइड किसके लिए खास है, हैंड रिटन सफे में किसके लिए खास है, ये तो मैंने लॉजिक बताई ना। लेकिन अगर कभी आप एक दफा कैश पुट कर दें तो दूसरी फिगर ऑटोमेटिकली आपकी सही आ जाएगी। देखें 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 अकाउंट की ये वाली साइड किसके लिए खास है, एक्सपेंस के लिए, और एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ये वाली साइड किसके लिए खास है, कैश के लिए। अब आप मुझे ये बता दें इस साल अकाउंटिंग वाले कितना एक्सपेंस में डालेंगे, 1। बाकी महीनों का भी बिजली का बिल होगा लेकिन उनको इसलिए नहीं को साथ साथ पे होते रहे। अकाउंटिंग वाले इस साल कितना एक्सपेंस में डालेंगे, 1। लेकिन टैक्स वाले क्या कहेंगे, हम कौन सी बेसिस फॉलो कर रहे हैं। अब ये आपको ग्रेचुटी से मिलता जुलता अकाउंट लग रहा है, ओपनिंग ग्रेचुटी पेएबल, एक्सपेंस फॉर द ईयर, कैश, क्लोजिंग। अकाउंटिंग वाले इसे एक्सपेंस में डालेंगे, टैक्स वाले इससे एक्सपेंस में डालेंगे। चलें वो छोड़ें, वो करंट टैक्स की वर्किंग बाद में करेंगे। जरा ट्राई करें, ये प्रीपेड का अकाउंट बना सकते हैं आप, प्रीपेड इंश्योरेंस का। बिल्कुल उसी तरह चलें, पहले जैसे मैंने कैरी डाउन्स 2 लिखे हैं वो लिखेंगे। देखें जरा पॉइंट 3 में प्रीपेड इंश्योरेंस का अकाउंट आप बना सकते हैं। इन्होंने लास्ट टाइम पढ़ा हुआ थोड़ा तरीका चेंज किया है, करें इंश्योरेंस। ओके नेक्स्ट, बना लिया, बना लिया। कितने लोगों ने बनाया, हाथ खड़ा करें। इंश्योरेंस एक्सपेंस, insurance is allowed for tax purposes on
पेमेंट बेसिस। जी बताइए, टैक्स वाले इंश्योरेंस को कैसे माइनस करने देंगे? एक्रूअल बेस पे या कैश बेस पे? पेमेंट बेसिस का क्या मतलब है? कैश बेस पे। ओके, प्रीपेड इंश्योरेंस एज ऑन 31/12/18 इज 5। प्रीपेड इंश्योरेंस एज ऑन 31/12/18। भाई इधर आते हैं एसेट्स जी। क्लोजिंग प्रीपेड बोले 5। अच्छा, 17 की रात को कितना था? 4। 31/12/17 क्लोजिंग प्रीपेड बोले 4। आगे चलने से पहले क्या कर दें? क्लोजिंग प्रीपेड को ओपनिंग प्रीपेड बना दें। 1 जनवरी 18 ओपनिंग प्रीपेड कितना? 4। आपको मैं हिंट दे रहा हूं, पहले ओपनिंग के साथ सुलूक किया करना है, फिर क्लोजिंग को सोचा करना है। पहले ओपनिंग के साथ सुलूक किया करना है। और हिंट क्या देना? ओपनिंग को ऑपोजिट साइड पे लिख दिया करना है। हर जगह हर जगह हिंट क्या देना? ओपनिंग को ऑपोजिट साइड पे लिख दिया करना है। बस बात खत्म हो गई। अब थोड़ी लॉजिक सोचनी है, वो सोच लीजिएगा। ओपनिंग को भाई मैंने किस साइड पे लिखना है? खत्म करना है ना। ओपनिंग किसी ना किसी तरह खत्म होते हैं ना। तो हिंट एक जो रटा रटा जिसको आप कहते हैं, ओपनिंग को किस साइड पे लिख दिया करना है? ऑपोजिट साइड पे। और टी अकाउंट की पिक्चर सोच लेनी है कि इस अकाउंट में इधर क्या आता है। इस अकाउंट में हमेशा इधर कैश आता है, एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, और इधर हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस आता है। बस अकाउंट की नेचर सोच लेनी है। तो एक तो रट्टे वाली बात इधर के लिए भी चल जाएगी, उधर के लिए भी चल जाएगी। रट्टे वाली बात ये कि इट इज ओपनिंग प्रीपेड, तो इसको किस साइड पे लिख दें? ऑपोजिट साइड पे। और ऑपोजिट साइड पे लिखते हुए क्या ध्यान रखें, ये साइड किसके लिए खास है? कैश के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। लेकिन अब पेपर में खुदा ना खास्ता टाइम हो, वैसे होता नहीं है। अगर पेपर में टाइम हो तो सोच लीजिएगा जी, ओपनिंग प्रीपेड। ये ओपनिंग प्रीपेड नहीं होता, ये असल में क्लोजिंग प्रीपेड होता है पिछले साल का। पिछले साल कुछ प्री पे कर दिया था, तो इस साल उसे पे कर दें दोबारा। इस साल उसे पे कर दें दोबारा। इस साल उसे कहां डालें? एक्सपेंस में। इस साल उसे कहां डालें? पिछले साल तो पे कर दिया था, इसीलिए पिछले साल इसका नाम क्या पड़ा? प्री। अब इस साल दोबारा डालें, पेमेंट डालें। इस साल किस में डालना पड़ेगा? एक्सपेंस में। हुआ ये होगा कि उससे हमारे साल के जनवरी के महीने की कोई इंश्योरेंस हमने प्री पे कर दी हो, तो अब उसको प्रीपेड को किस में डालने बोले? एक्सपेंस में। ये तो बात होगी लॉजिक की। लेकिन रटा क्या है? ओपनिंग को कहां लिख देना है? और ऑपोजिट साइड जरा देख लें जाके, हैंड रिटन सफे पे। ये साइड किसके लिए खास है? एक्सपेंसेस में, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस ले जाए भाई। एक्सपेंस बोले अकाउंटिंग वाले कितना लेके जाएंगे? 4। पिछले साल अकाउंटिंग वाले क्यों नहीं इसको एक्सपेंस में लेके गए होंगे? क्योंकि ये सिर्फ पे हुआ था, ये हमारे साल से रिलेट नहीं करता था। अब ये हमारे साल से रिलेट करते हैं, इसलिए इसको किस में डाल दें? एक्सपेंस में डाल दें। अच्छा, क्लोजिंग प्रीपेड समझाना बड़ा आसान है। क्लोजिंग प्रीपेड क्या होता है? हमारे साल अगले साल का खर्चा पे कर दिया। एक भाई ने बिल्कुल कहा, बिल्कुल जी, बोले क्लोजिंग प्रीपेड क्या होता है? हमारे साल अगले साल का खर्चा पे कर दिया। तो भाई हमारे साल फिर कैश में डालें, एक्सपेंस में डालें? कैश में डालें, एक्सपेंस में? कैश नहीं, एक्सपेंस में कैसे डालें? हमारे साल अगले साल का खर्चा पे हो गया है। अब बोले हमारे साल किस में डालें? हमारे साल। क्लोजिंग प्रीपेड इसे कहते हैं ना, हमारे साल अगले साल का खर्चा पे हो गया। इसे किधर डालें? कैश में। इसमें भी रट्टा चल जाएगा वैसे। क्लोजिंग को भी किस साइड पे लिखना है? बोले मेरे पेपर में टाइम नहीं होता ना, आप लोग ऐसे ना देखा। क्लोजिंग प्रीपेड जी किस साइड पे डल जाएगा? ऑपोजिट साइड पे। और ऑपोजिट साइड बता दें किसके लिए खास है? जरा देखें ऑपोजिट साइड किसके लिए खास है? कैश के लिए। तो जहां चलता है उसे चलाएं, जहां चलता है इसे चलाएं, टाइम बचाएं। और बड़े काम करने हैं जिंदगी में, सीए नहीं करना, यही अकाउंट नहीं बनाते रहने पूरी जिंदगी। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध फतह कर लिया था और आप ये अकाउंट बनाई जा रहे हैं। ओके नेक्स्ट, अब रटा चलाएं। पहले रटा चला दें। 4 को किस साइड पे लिखना है?
ऑपोजिट साइड पे। अच्छा, अगर 4 को ऑपोजिट साइड पे लिखना है तो ऑपोजिट साइड जो है वो किसके लिए खास है? कैश के लिए खास है। ऑपोजिट साइड किसके लिए खास है? कैश के लिए खास है। ओके, अब ये चला रटा। अब सोचते हैं लॉजिक। 17 में हमने कोई खर्चा पे कर दिया है, लेकिन वो हमारे साल का नहीं है, इसलिए बताएं 17 में उसे कहां शो करना मुनासिब है? एक्सपेंसेस में शो करना मुनासिब है या कैश में? लकीली हमने बैलेंसिंग निकाला है, वो आया भी किस साइड पे है? कैश वाली साइड पे। अब बता दें अकाउंटिंग वालों की नजर में क्या एक्सपेंस है? 4, और टैक्स वालों की नजर में 5, क्योंकि टैक्स वाले कौन सी बेसिस फॉलो कर रहे हैं? कैश बेसिस, और अकाउंटिंग वाले एक्रूवल बेसिस। ठीक है जी। अच्छा, अगला अकाउंट बना दे। पहले रट्टा चलाएं अगले अकाउंट में, उसके बाद जो है वो लॉजिक भी सोचें। लेकिन इनकम अकाउंट को रिवाइज कर लें हैंड रिटन पेज से। इनकम अकाउंट को रिवाइज कर लें हैंड रिटन पेज से। अगले दोनों अकाउंट बनाते हैं। मैं तो आज कहता हूं लूट मचा दें, अगले दोनों अकाउंट बना दें। 8:30 बजे हम फारिग बैठे हों, फिर कोई और काम शुरू करें, टेस्ट को कुछ डिस्कस कर लें, कुछ करें। अगले दोनों अकाउंट खुद बनाएं। मोहतरम आप आगे आए, आप इस रो में आ जाए, थर्ड लास्ट रो में। हाँ मैडम बड़े मोहतरम है, आए हैं आगे। कभी कभी आप लेट आ जाते हैं गलती से, लेकिन आप माशाल्लाह अच्छे बच्चे हैं। आप क्यों आज नाराज हो गए? नहीं इधर बैठो। हाँ हाँ, ये भाई रेड शर्ट वाले की जगह बैठो। ये ब्लू बैग उठाएं, ये ब्लू बैग उठाएं, इधर आ जाए। ये क्या वो जल्दी आ गए थे आप? ये वो लोग थोड़ी सी कुछ लड़ाई हल्की फुल्की। आप बताएं, आप दोनों लड़ाई हुई है? वो लेट आया था, थोड़ा प्लस माइनस चलता रहता है ना। नौ 10 बजे कौन सो जाता है इस नियत से कि सुबह मैंने टाइम पे उठना है क्लास में? हाँ, और सुबह उठ जाते हैं फिर 4 साढ़े 4 बजे, या सुबह उठ जाया करें। अगर 10 बजे सो गए सुबह 4 बजे उठ जाएं, 3:30 पौने 4 बजे तक मैक्सिमम उठ जाया करें, और फिर 4 से लेके 7 बजे तक पढ़े। अन्य वाह, बेस्ट टाइम होता है वो। जी, रात 10 बजे तक मोबाइल यूज करते रहे, हाथ खड़ा करें। 11 बजे तक, 12 बजे तक मोबाइल यूज करते रहे, 12 बजे तक, 1 बजे तक रात मोबाइल यूज करते रहे, 1 बजे तक। ओहो, आपने 10 बजे में भी हाथ खड़ा किया, 11 बजे में आप बस एक ही काम करते। चले जल्दी करें। इस सेल फोन को कुछ लोग हेल्पफोन कहते हैं, कुछ को दोजख में लेके जाएगा। चलें, बहरहाल आप लोग तो सही इस्तेमाल करते हैं। जी भाई, बात होगी आपकी, पूरी होगी बात। अब अकाउंट बना लें। जी आपको कह रहा हूं अकाउंट बना लें आप, से बात करें। चलो जल्दी करें। पहले ओपनिंग को पकड़ के ऑपोजिट साइड पे लिखें, फिर क्लोजिंग को पकड़ के ऑपोजिट साइड पे लिखें।
बन गया भाई? ओके जी, अब कौन सा अकाउंट बनाना है? इस तरह की एक एडजस्टमेंट होमवर्क में थी सैटरडे को, हाथ खड़ा करें, याद आ रही है? प्रीपेड की एक एडजस्टमेंट होमवर्क में थी। ओके जी बोलें। नहीं, इसको इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट ना कहें, असल में इसमें कभी अनअर्निंग अकाउंट्स में भी होते हैं, तो इसका नाम इनकम ही रख दें, खैर है। अच्छा, इस अकाउंट में पहले ना आपने कभी भी पेपर में मसला हो जाए ना, इधर देखें, कभी भी पेपर में मसला हो जाए ना, आपको भूल जाए कैश कहाँ आता है, प्रॉफिट लॉस कहाँ आता है, तो सिंपल एंट्री कर लेनी है, कैश डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। तो इन अकाउंट्स में कैश हमेशा इधर आता है और एक्सपेंसेस अकाउंट में हमेशा कैश इधर आता है। ओके, मुझे इस वक्त कंसर्न नहीं प्रॉफिट एंड लॉस से, कैश से, मुझे इस वक्त कंसर्न है क्लोजिंग बैलेंसेस से। क्लोजिंग बैलेंसेस बताएं जी। 16 का कोई है? 16 का कोई है? चलें 16 को छोड़ें, फिर 16 की जरूरत नहीं। 17 का है? सॉरी मादरत, वो 17, हाँ 18 का है जी। 18 का बता दें क्या है? क्लोजिंग रिसीवेबल। क्लोजिंग रिसीवेबल एसेट है जी। 31 12 18 क्लोजिंग रिसीवेबल 10। ओके, देयर इज नथिंग ओपनिंग रिसीवेबल, तो काम आसान हो गया। अच्छा जी, पहले तो रट्टा चला लेते हैं। क्लोजिंग रिसीवेबल को ऑपोजिट साइड पे, ओपनिंग को भी ऑपोजिट साइड पे, क्लोजिंग को ऑपोजिट साइड पे 10 और ऑपोजिट साइड पे डाल के जरा देख लें ये साइड किसके लिए है? कैश के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, प्रॉफिट एंड। अब जरा सोच लेते हैं ये इनकम क्यों है हमारी। अच्छा मुझे बताएं, अगर हमारे साल का इंटरेस्ट हमारे साल रिसीव ना हो तो इसे क्या कहते हैं? क्लोजिंग रिसीवेबल। अगर हमारे साल का इंटरेस्ट हमारे साल रिसीव ना हो तो इसे क्या कहते हैं? अब मैं इसे रिसीव में डाल दूं, इस साल हमारे साल रिसीव ना हो तो मैं कैसे रिसीव में डाल सकता हूं? हमारे साल का इंटरेस्ट हमारे साल रिसीव ना हो तो इसे रिसीव में डाल दूं कैश में, तो नेचुरली कैश में तो नहीं जाना, तो फिर कहां जाना है भाई? बोले इनकम में जाना है। हमारे साल का इंटरेस्ट हमारे साल रिसीव ना हो तो क्या मतलब है? कमाया तो है इसीलिए रिसीवेबल में डाल रहे हैं ना, तो कमाया है या मिला है? तो कमाया है तो रिसीवेबल कह रहे हैं या मिला है तो रिसीवेबल कह रहे हैं? बोले कमाया है तो रिसीवेबल कह रहे हैं या मिल गया तो रिसीवेबल कह रहे हैं? कमाया है तो रिसीवेबल कह रहे हैं। अगर मिल गया होता तो रिसीवेबल क्यों होता? इसलिए कमाया है। अगर कमाया तो किस साइड पे डालें भाई? इनकम साइड पे। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा या रिसीट में जाएगा? ये रिसीट में कब जाएगा? बोले ये रिसीट में कब जाएगा? अगले साल यहां ओपनिंग रिसीवेबल के तौर पे आएगा, बोले, और उसके बाद ओपनिंग रिसीवेबल के तौर पे रिसीव होगा तो इधर आएगा कैश। अच्छा, इस अकाउंट की ना डोल सी नेचर है, जनरल एंट्रीज में खुद ही करके नहीं समझा रहा, इस अकाउंट की डोल सी नेचर है। ये एसेट अकाउंट भी है, ओपनिंग क्लोजिंग रिसीवेबल, ये लायबिलिटी अकाउंट भी है, अनअर्न्ड, ये इनकम अकाउंट भी है, एक डोल सी नेचर है, तो इसको हम यूज कर रहे हैं ताकि हमारा टाइम पेपर में सेव हो जाए। ओके जी, आगे चले। अगला कौन सा अकाउंट है? रेंटल इनकम या रेंटल एक्सपेंस? वो तो गड़बड़ हो जाएगी, इनकम का एक्सपेंस समझा मसला हो जाएगा। ओके, पहली चीज बता दें मुझे कि क्लोजिंग्स क्या आ रहे हैं? अनअर्न्ड आ रहे हैं, 17 के भी आ रहे हैं और 18 के भी आ रहे हैं जी। अनअर्न्ड रिसीवेबल में शो करूं या अनअर्न्ड में? अनअर्न्ड में जी। बोलें कैरी डाउन 6 क्लोजिंग अनअर्न्ड 6, इधर बोलें क्लोजिंग अनअर्न्ड 2। क्लियर? ओके, 31 12 18 और 31 12 17। इससे पहले कि आगे चले काम क्या कर लें, क्लोजिंग को क्या बना लें? ओपनिंग बना लें। 1 जनवरी 18 ओपनिंग अनअर्न्ड कितना? 2। सबसे पहले ओपनिंग को फर्क करें, पहले रटा। ओपनिंग को किस साइड पे लिख दें? ऑपोजिट साइड पे लिख दें। ऑपोजिट साइड पे लिखें जी। ऑपोजिट साइड किसके लिए खास है जरा ये बता दें? प्रॉफिट एंड लॉस के लिए जी। बोलें कितना? 2। सोचें क्यों?
पिछले नहीं, इस साल से सोचना जरा मुश्किल होता है। पिछले साल से, ओपनिंग के बारे में पिछले साल से चला करें। पिछले साल कोई पैसे आए थे लेकिन वो कमाए नहीं थे, अनअर्न्ड, कमाए नहीं थे, इसलिए कि पिछले साल हमारे साल के पैसे आ गए होंगे, जिसको प्री पेमेंट कहते हैं उधर। तो पिछले साल हमारे साल की इनकम अगर आ जाए तो इसे हम क्या कहेंगे? पिछले साल अगर हमारे साल की इनकम आ जाए तो पिछले साल के आखिर में इसे क्या कहेंगे? अर्न्ड या अनअर्न्ड? अब अनअर्न्ड को खत्म करने के लिए अर्न करना पड़ेगा। अब अनअर्न्ड खत्म कैसे होगी? अर्न्ड में डाल के, तो अनअर्न्ड खत्म हो जाएगा। ओपनिंग अनअर्न्ड खत्म करने का तरीका अर्न्ड में डाल दें। ओपनिंग रिसीवेबल खत्म करने का तरीका रिसीव में डाल दें। ओपनिंग पेएबल खत्म करने का तरीका पे कर दें। ओपनिंग अनअर्न्ड खत्म करने का तरीका अर्न कर लें। ओके, क्लियर? लॉजिक सोचें दोबारा। 31/12/17 की रात को कोई बंदा पैसे दे गया अगले साल के, हम क्या कहेंगे? रिसीवेबल। 31/12/17 की रात को कोई बंदा पैसे दे गया अगले साल के लिए, यार ये ना ये पैसे रखो। हमने कहा क्या हुआ? नहीं रखो, ये अगले साल का किराया ले लो। अब 31/12/17 की रात को हम इसे क्या कह रहे होंगे? रिसीवेबल अनअर्न्ड। अब अगले साल हम सर्विस देंगे लेकिन पैसे नहीं मांगेंगे। अब सर्विस देंगे तो इनकम रिकॉर्ड करने का हक बन गया। अब इनकम रिकॉर्ड कर लेंगे साल। ओके, अच्छा, साल के एंड पे फिर कोई बंदा पैसे दे गया जो भी हमने कमाए नहीं, अभी कमाए नहीं है लेकिन पैसे देके चला गया, इसे कहां डालें? सोचे कैश में। और रट्टा भी ये कह रहा है 6 को ऑपोजिट साइड पे लिख दें। ऑपोजिट साइड किसके लिए खास है? कैश के लिए। एंड सिमिलरली कम हेयर, ऑपोजिट साइड पे लिख दें। ऑपोजिट साइड किसके लिए खास है? कैश के लिए। कितने लोगों ने इसी तरह दोनों अकाउंट बनाए थे? ओके, कितने लोगों ने बनाए थे लेकिन हाथ खड़ा नहीं किया? हाथ खड़ा कर दिया कि नहीं, पता चल जाता। ओ, चौथे और पांचवें में बता दें कौन सी बेसिस यूज करें? कैश वाले, वो टैक्स वाले। कैसे? टैक्स अथॉरिटीज टैक्स, ये नीचे गिर जाया करेगा, इसको कवर बनाओ इसको। टैक्स अथॉरिटीज टैक्स इंटरेस्ट इनकम ऑन रिसीट बेसिस, एंड टैक्स अथॉरिटीज टैक्स या अलाउ एज डिडक्शन। एक्सपेंसेस के लिए क्या लफ्ज यूज करें? अलाउड। इनकम्स के लिए क्या लफ्ज यूज करें? टैक्स लगाते हैं। टैक्स अथॉरिटीज टैक्स रेंटल इनकम ऑन रिसीट बेसिस। टैक्स वाले रेंटल इनकम पे कब टैक्स लगा रहे हैं? रिसीट बेस पे। और तो लिखें 2 से लेके 5 तक ऑल आर कैश बेसिस एज पर टैक्स रूल्स। 2 से लेके 5 तक ऑल आर कैश बेसिस एज पर टैक्स रूल्स। सारी कैश बेसिस है। ओके, बात को ना सिंपल करके चलते हैं। पहले 17 को सॉल्व करते हैं। 17 में अकाउंटिंग वाले किसे एक्सपेंस में डालेंगे? 3 को। देखते हैं। 17 में अकाउंटिंग वाले किसे एक्सपेंस में डालेंगे? 0, कुछ भी नहीं। अच्छा, 17 में अकाउंटिंग वाले कितना इनकम में डालेंगे? 0। 17 में अकाउंटिंग वाले कितना इनकम में डालेंगे? 0। अच्छा, बस खत्म हो गया। बस ब्लू टिक करना पड़ा बस। दोबारा देखिए, 17 में अकाउंटिंग वाले कितना एक्सपेंस में डालेंगे? 17 में अकाउंटिंग वाले कितना एक्सपेंस में डालेंगे? 17 में अकाउंटिंग वाले कितना इनकम में डालेंगे? 17 में अकाउंटिंग वाले कितना इनकम में डालेंगे? 17 में टैक्स वाले कितना पे कराएंगे? ये तो अगले साल पे हो रहा है। 17 में टैक्स वाले कितना अलाउ करेंगे? गुड। 17 में टैक्स वाले कितना इनकम में डालेंगे? 17 में टैक्स वाले कैश बेसिस पे कितना इनकम में डालेंगे? 2। तो एक्सपेंसेस के रूल अलग हैं और अकाउंटिंग के रूल अलग हैं। तो जहां जहां एक्सपेंस या इनकम आ रहा है मैंने ब्लू से सर्कल लगा दिया, और जहां कैश आ रहा है वहां मैंने
रेड से सर्कल लगा दिया, ठीक है, क्योंकि टैक्स वाले कौन सी बेसिस फॉलो कर रहे हैं, कैश बेसिस। वेरी सिंपल वर्किंग। ओके, इधर देखें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एड और लेस। ओके, चलें जी, पहले ऐसा करें, टैक्स वालों की रिवर्सल करवाएं। अकाउंटिंग वालों ने कितना एक्सपेंस में डाला है, टैक्स वाले क्या कहेंगे इसे कब माइनस करना, अगले साल। टैक्स वाले क्या कहेंगे कब माइनस करना, अकाउंटिंग वालों ने इसी साल माइनस कर लिया, टैक्स वाले कहेंगे अगले साल। अकाउंटिंग वाले कहेंगे यार क्यों माइनस किया है। एक्सपेंस को रिवर्स करने का तरीका बता दें, ऐड करना है। एक्सपेंस को रिवर्स करने का तरीका बता दें, ऐड करना है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ऐड कर दें, कितना, 3। अच्छा, कोई पे कराने, देख ले कोई पे कराने, क्लियर। अच्छा चले, मैं सोच रहा हूं इसी अकाउंट को लेके चलता हूं, ज्यादा आसान रहेगा। नेक्स्ट, अगले साल रिवर्स कितना कराना है, 1। रिवर्स कितना कराना है और रिकॉर्ड 3 अगले साल। चलें जी, रिवर्स 1 और इलेक्ट्रिसिटी पेड। वैसे नरेशन के कोई इतने नंबर नहीं होते, एड लेस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। कितना, 3। अच्छा, ये क्या चक्कर है, इधर देखें, 17 में रिवर्स कर रहे हैं, 18 में रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये क्या चक्कर है। 17 में एक्रूअल बेसिस फॉलो हो रही थी तो हमने रिकॉर्ड कर लिया होगा, हम अकाउंटिंग वालों को रिवर्स करना पड़ा। टैक्स वालों ने कहा 17 का एक्सपेंस नहीं है, कब रिकॉर्ड कर लेना, 18 में, ठीक है। तो एक अकाउंट मेरे ख्याल से लेके चलें, ज्यादा अच्छा है। ओके, रिवर्स द एक्सपेंस, रिवर्स द, रिकॉर्ड द पेमेंट। अब आप अकाउंट्स आगे सारे खुद ही बना लें। एक्सपेंस और इनकम को रिवर्स करते रहें और कैश को रिकॉर्ड करते रहें। एक्सपेंस और इनकम को रिवर्स करते रहें, कैश को रिकॉर्ड करते रहें। एक्सपेंस को ऐड साइन के साथ रिवर्स और इनकम को लेस साइन के साथ रिवर्स। बेशक इंग्लिश मत लिखें, एडलेस करते रहें और एंड पे चेक कर लीजिएगा एडलेस आपके सही है या नहीं। क्या बैलेंसिंग नहीं है। हमने क्लोजिंग को देख के अंदाजा लगाया है कि कितना इस साल कैश पे हुआ होगा और हमने ओपनिंग को देख के अंदाजा लगाया कि कितना इस साल खर्चे में गया होगा। बैलेंसिंग तो मैंने किसी के साथ भी नहीं लिखा, ना लिखना मकसूद है। बिल्कुल कंफर्म फिगर्स हैं, कंफर्म फिगर्स हैं विदाउट एनी डाउट। देखो ना, किसी एक पे बात कर लो, किसी एक पे बात कर लो। अकाउंटिंग वाले कह रहे हैं जी हमें किराया आ गया 2 रुपया, इलेक्ट्रिसिटी पे बात कर लो। अच्छा जी, अकाउंटिंग वाले साल के एंड पे कह रहे हैं जी हमारा पेबल है बिल 3 रुपए का,
तो ठीक है, अगर बिल 3 रुपए का जो है वो पेएबल है तो पेएबल पे में जाना चाहिए या खर्चे में? जल्दी बोले। 3 रुपए का बिल पेएबल है तो हमारे साल पेएबल में जाना चाहिए या खर्चे में? पे हो जाना चाहिए या खर्चे में जाना चाहिए? जल्दी बोले प्लीज। हमारे साल के एंड पे बिजली का बिल पेएबल है, क्या ये इस साल कैश में शो होना चाहिए? इज इट पॉसिबल कि क्लोजिंग पेएबल इस साल कैश में शो हो? फिर क्या करें? खर्चा रिकॉर्ड करें तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। बिल्कुल, ये दिसंबर का बिजली का बिल होगा और दिसंबर के महीने में अगर आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ना लेके गए तो मैचिंग कॉन्सेप्ट की वायलेशन हो जाएगी। तो आई एम स्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर, माई क्वेश्चन इज सेइंग दैट इट इज पेएबल, तो आई कैनॉट शो इट इन पेमेंट। मैं इसको पेमेंट में शो नहीं कर सकता। फिर दूसरी ऑप्शन क्या है? अगर पे नहीं किया तो फिर ये क्या है? फिर ये मेरा खर्चा है, या खर्चा है या पेमेंट है, दोनों में से एक चीज हो सकती है। इट इज माई खर्चा, खर्चे में डाल दे। अगले साल के शुरू में हम इस बिल के लिए अपने आप को लायबल फील कर रहे थे। अगले साल बिजली का बिल आ गया, हम पे करके आ गए। नॉट बैलेंसिंग, बिल्कुल लॉजिक में चल। पेएबल डेबिट, कैश क्रेडिट। इस अकाउंट को हमेशा पेएबल समझ लो, इलेक्ट्रिसिटी पेएबल। तो पेएबल डेबिट, कैश क्रेडिट। पूछो अब जहन में जो सवाल आ रहा है। हाँ, वो फिर सारा डेटा मिसिंग है। वो आप बिल्कुल सही बात कर रहे हो। अब फरवरी का बिल मिसिंग है, लेकिन उसकी वजह से कोई मसला नहीं होगा, उसकी वजह से कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि फरवरी का बिल मार्च में पे हो जाएगा, तो वो एक्सपेंस में भी जाएगा, कैश में भी जाएगा। इसलिए सवाल वाले ने वो दिया नहीं। मार्च में बिल आएगा, वो अप्रैल में पे हो जाएगा। मैं इसलिए डिटेल में गया नहीं, मुझे पता था ये मसला आना है। मार्च में बिल आएगा, अप्रैल में पे हो जाएगा। वो मार्च के एक्सपेंस में चला जाएगा, अप्रैल में पेमेंट में चला जाएगा, लेकिन उससे हमारे सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क सिर्फ दिसंबर में पड़ा करेगा। आपकी बात बिल्कुल सही है, पूरे साल का खर्चा मिसिंग है, ये पूरे साल का खर्चा नहीं है, मैं मान रहा हूं। पूरे साल की पेमेंट्स भी मिसिंग है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। इस अकाउंट के अंदर पार्शियल डाटा अवेलेबल है। फरवरी का बिल मिसिंग है जी। हाँ, बैलेंस शीट ठीक है, एक्सेप्टेबल है। 3-1 करके आप 2 ले लें, ये भी तरीका एक्सेप्टेबल। डायरेक्ट चले, हर अकाउंट में शॉर्टकट भी लग सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन वो मैं पहले उस तरह समझाना चाह रहा था, लेकिन मुझे लगा वो ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कुछ लोगों के लिए। ओके, किसी भी अकाउंट के लॉजिक ने समझ आ रही जरूर पूछे हाथ खड़ा करके। ओके जी, भाई जनरल एंट्री से चलोगे तो फिर इन अकाउंट से समझाने जरा मुश्किल हो जाएंगी। फिर इस अकाउंट का नाम मुझे रखना पड़ेगा प्रीपेड इंश्योरेंस। फिर मैं एंट्री करूंगा प्रीपेड डेबिट, कैश क्रेडिट। प्रीपेड अकाउंट इसका नाम रखना पड़ेगा। जनरल एंट्री से समझाना जरा मुश्किल होगा, मैं मान रहा हूं, और उसके लिए फिर कोई और मेथोडोलॉजी लगानी पड़ेगी। प्रीपेड इस अकाउंट का नाम रख दो, फिर प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड डेबिट और कैश क्रेडिट। और फिर इस अकाउंट को बैलेंस करेंगे तो कैरी डाउन इधर वही 5 आ जाएगा। बहुत से तरीकों से एक बात कराई जा सकती है, लेकिन ऐसा तरीका कराया जाएगा जिससे पेपर में जो है वो एरर होने का चांस कम हो। ओके, कम बैक, इधर से शुरू करें। अकाउंटिंग वालों ने कोई एक्सपेंस में डाला? बोले बोले बोले, डाला होगा, बट वो सारा डेटा हमारे पास हिडन है। छोड़ो, अकाउंटिंग वालों ने कोई एक्सपेंस में डाला? नथिंग नीड्स टू बी रिवर्स्ड। टैक्स वाले क्या कह रहे हैं? इंश्योरेंस इज अलाउड टू बी डिडक्टेड व्हेन पेड। अब बताएं, एक्सपेंस की पेमेंट किस साइन के साथ रिकॉर्ड होनी चाहिए? नेगेटिव साइन के साथ। कितना? 4 जी। क्या पे हुआ है? इंश्योरेंस पेड। नेक्स्ट, अकाउंटिंग वालों ने कितना एक्सपेंस में डाला? 4। इसके अलावा भी दौराने साल भी हुई होंगी, वो हिडन है जी। अकाउंटिंग वालों ने कितना एक्सपेंस में डाला? 4। टैक्स वाले कहेंगे हम इसको एक्सपेंस नहीं मानते, बल्कि बताओ क्या किया, कितना पे किया? हमने कहा पे तो इतना किया, कहते हैं हाँ ये एक्सपेंस है। अच्छा, नाउ व्हाट नीड्स टू बी रिवर्स्ड? अकाउंटिंग एक्सपेंस। व्हाट नीड्स टू बी रिकॉर्डेड? पेमेंट। अब आप मुझे बता दें कि एक्सपेंस को किस साइन के साथ रिवर्स करूं? ऐड के साथ। और
पेमेंट को किस साइन के साथ रिकॉर्ड करूं? लेस. ओके. व्हाट नीड्स टू बी रिवर्स्ड? इंश्योरेंस एक्सपेंस. एंड व्हाट नीड्स टू बी रिकॉर्डेड? इंश्योरेंस पेड 5. कितने लोगों ने ये सही किया था? ये 3 चीजें. ओके ठीक है, अप्रोच चल गई है, अप्रोच चल गई है. ये पहले मैं जरा बड़ा डिफरेंट तरीके से समझाता था जनरल एंट्रीज करवा के, लेकिन इस बार टी अकाउंट बना के करवा रहा हूं एरर फ्री तरीके, एरर होने का चांस नहीं है. नाउ कम हियर. अकाउंटिंग वालों ने 18 में कितना इनकम में डाला? 10. टैक्स वालों की नजर में कितना मिला? टैक्स वालों की नजर में कितना मिला? अब रिसीवेबल है या मिल गया है? रिसीवेबल है या मिल गया है? अगर रिसीवेबल है तो देयर इज नथिंग मिला. अब बता दें क्या करूं? अकाउंटिंग की इनकम रिवर्स करूं और टैक्स वालों की रिसीट रिकॉर्ड करूं. अकाउंटिंग की इनकम रिवर्स करने का तरीका बता दें. अकाउंटिंग वालों की इनकम रिवर्स करनी है. गुड. लेस. लेस. बोले बोले बोले. इंटरेस्ट इनकम कितना? 10. लेकिन प्लीज 18 में, 18 का 17 में कुछ था ही नहीं. ओके. नाउ कम हियर. अकाउंटिंग वालों ने कितना इनकम में डाला? डाला होगा लेकिन हमारे पास हिडन है. अकाउंटिंग वालों ने कितना इनकम में डाला? 0. अकाउंटिंग वालों की इनकम रिवर्स कर दें, वो है नहीं. टैक्स वालों की रिसीट रिकॉर्ड करें. इनकम साइड आ गई, अब शुरू होगी इनकम साइड. रिसीट रिकॉर्ड करें. रिसीट रिकॉर्ड करने के लिए साइन बता दें. ऐड का साइन. ओके. क्या रिसीव हुआ है? रेंट रिसीव्ड. किस साल? 2. इस साल में ज्यादा अच्छा समझ आता होता है क्योंकि इसमें दोनों चीजें आ रही होती हैं. अकाउंटिंग वालों ने अपने एक्रूअल अकाउंटिंग लगाते हुए कितना इनकम में डाला? 2. टैक्स वाले कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, हमें बताओ मिला कितना? 6. अब बोलें व्हाट इज रिवर्सल? रिवर्सल में क्या डालेंगे? 2. अकाउंटिंग वालों की इनकम रिवर्स कर देंगे और टैक्स वालों की रिसीट टैक्स वालों की रिसीट रिकॉर्ड कर देंगे. अकाउंटिंग वालों की इनकम रिवर्स कराएं. रेंटल इनकम रिवर्स 2 और लिखा हुआ रेंट रिसीव्ड रिकॉर्ड कितना? 6. कितने लोगों का ये सारा सही था? ओके. टोटल करा दें. 111 191 जी 2 ओके. डेफर टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन 31/12/17. डेफर टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन 31/12/18. ओके. कीप वॉचिंग. हाथी निकल गया, बस दुम रह गई है. व्हाट इज दिस? बोले बोले बोले. इलेक्ट्रिसिटी पेएबल. नाम लिखवाते रहे. इलेक्ट्रिसिटी पेएबल. अमाउंट देख नहीं रहे आप लोग? इलेक्ट्रिसिटी पेएबल. व्हाट इज दिस?
इंश्योरेंस कैरिड ऑन जाते हैं ना बैलेंस शीट में, कैरिड ऑन बैलेंस शीट में जाते हैं. इंश्योरेंस प्रीपेड कैरिंग अमाउंट 4. व्हाट इज दिस? क्लोजिंग रिसीवेबल नथिंग, नथिंग. यस यू कैन वॉच इट. देखें इधर, नो थिंग, इधर कोई थिंग नहीं. ओके नाउ कम हियर. व्हाट इज दिस? क्लोजिंग unearned, closing unearned, unearned rental कितना? It's over, it's over. Repeat this in 18. What is this? Closing payable. Electricity payable कितना? 1. देख नहीं रहे आप लोग, देख नहीं रहे, फिर आप खुद कर लेंगे. इसमें क्लोजिंग पेएबल क्या है? बैलेंस शीट में आपको पता है, बैलेंस शीट के अंदर जो है वो जाते हैं क्लोजिंग्स. नाम इसका इंश्योरेंस प्रीपेड. व्हाट इज दिस? If carrying amount of asset is greater than tax base of asset, ये सारी लॉजिक्स एक्रूअल्स प्रीपेमेंट्स में बड़ी अच्छी समझ आती हैं. वजह इसकी वजह ये है, एक साल चीज रिकॉर्ड होती है, अगले साल फौरन रिवर्स हो जाती है. डेप्रिसिएशन में लॉजिक अच्छी समझ नहीं आती. डेप्रिसिएशन एक साल रिकॉर्ड होती है, अगले 8-10 सालों में डिफरेंस रिमूव होता है. इधर बड़ी अच्छी लॉजिक समझ आती है, लेकिन टाइम नहीं बचना हमारे पास. ओके चलें जी, इंश्योरेंस प्रीपेड हो गया. इधर बोले 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 इसका नाम बोलें, इसका नाम बोलें इस वक्त. रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल कितना? 10 जी. क्लोजिंग ढूंढे कहीं, क्लोजिंग ब्लू वाले नहीं, क्लोजिंग. अनअर्न्ड रेंटल इनकम कितनी? 6. ओके वॉच हियर, वॉच हियर, वॉच रिस्ट वॉच हियर. Why tax base of all payables is 0? टैक्स अथॉरिटीज किस अकाउंटिंग पे चल रही हैं? कैश अकाउंटिंग पे. क्या कैश अकाउंटिंग में कोई तसव्वुर है पेएबल का, प्रीपेड का, अनअर्न्ड का, रिसीवेबल का? इन कैश बेस्ड अकाउंटिंग देयर इज नो ट्री लाइक दिस. वो क्या कहते हैं, जितने पैसे आए वही एक्सपेंस, जितने पैसे दिए वही एक्सपेंस, जितने आए वही इनकम. बस इस चक्कर में ही ना पड़ो. तो देयर इज नो, तो लिखें सफे के टॉप पे, टैक्स बेस will always be 0 if tax authorities are following. बोले, tax base will always be 0 if tax authorities are following कौन सी अकाउंटिंग? कैश बेसिस अकाउंटिंग. क्या टैक्स वाले क्या कहेंगे? पेएबल है या जब पे होगा तब देखी जाएगी? पे होगा तब देखी जाएगी. अब एक जगह आगे आपकी ब्रेक लगनी है, मैं बता रहा हूं, एक जगह ब्रेक लगनी है. सारे ऊपर देखें, नेचर बताएं, एसेट या लायबिलिटी? रूल लगाने हैं ना, पहले 2 रूल लगेंगे. लायबिलिटी, एसेट. चलें ब्रेक नहीं लगी यहां. ये लायबिलिटी होती है भाई, यहां अनअर्न्ड लायबिलिटी होती है. लायबिलिटी टू प्रोवाइड सर्विस, ये लायबिलिटी होती है. दाल 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 दाल, चिकन मटन. ओके, डिफरेंस. आज तो बड़ी जल्दी जल्दी आप लोग उतारेंगे, कैलकुलेटर के बगैर ही सारे, माशाल्लाह. डिफरेंस मैन, GTT. इज इट सो? ओके, सीरियस हो गए. अच्छा, इंश्योरेंस प्रीपेड, TTD.
बोले बोले नहीं तो सही नहीं बोला, DDD। ओके, लायबिलिटी है DDD। किसी एक को पकड़ लेते हैं लॉजिक के लिए, किसी एक को, ऐसे ही जरा फीस पूरी हो जाए, आखिरी रो, किसी एक को पकड़ लेते हैं ऐसे लॉजिक के लिए। अच्छा जी, रिसीवेबल है 10 रुपए, टैक्स वाले कहते हैं जब रिसीव होगा तब बताना, अभी रहने दो, इसलिए रिसीवेबल नहीं है, रिसीवेबल है। अब बोले रिसीवेबल रिसीव कब होगा? 19 में। तो जब रिसीवेबल रिसीव होगा 19 में, तो फिर टैक्स वाले कहेंगे अब टैक्स दो इस पे। टैक्स अथॉरिटीज टैक्स इंटरेस्ट व्हेन रिसीव्ड। इज इट सो? इज इट रिसीव्ड और रिसीवेबल? 18 की रात को ये रिसीव हो गया या रिसीवेबल है? अगर 18 की रात को ये रिसीवेबल है तो व्हेन इट विल बी रिसीव। अब 19 में टैक्स वाले इसको इनकम में डाल रहे होंगे क्योंकि रिसीव हो गया। तो बताएं, अगर 18 की रात को मैं खड़ा हूं तो बता दें 19 के अंदर मुझे इस पे टैक्स देना पड़ेगा। तो क्या ये डिफरेंस जो मेरे में आया है इसकी वजह से फ्यूचर में टैक्स देना पड़ेगा या फ्यूचर में डिडक्शन अलाउ होगी? समझ आई बात? हाथ खड़ा करते हैं, समझ आई बात? टैक्सेबल इन फ्यूचर। व्हाई इट इज नॉट टैक्स्ड? बिकॉज नॉट रिसीव्ड। व्हेन इट विल बी टैक्स्ड? So this difference is, okay, come here, electricity bill. It is payable when it will be deducted as per tax rules. बोले बोले लॉजिक के दीवानों, it is payable when it will be deducted as per tax rules. When it will be paid, when it will be paid. In 19 में वो इसे हमें क्या माइनस करने देंगे? डिडक्शन। आप वो देख भी सकते हैं, 3 था तो अगले साल डिडक्ट करने दिया था। तो बोले जरा सोचे, इज इट पेएबल और पेड? व्हेन इट विल बी पेड, व्हेन इट विल बी पेड। जब 19 में पे करेंगे तो 19 में टैक्स वाले कहेंगे अच्छा पे कर दिया, हम कहेंगे हाँ कर दिया है, कहेंगे चलो माइनस कर लो। अब जब वो माइनस करने दे रहे हैं तो इसका नाम क्या होगा? आप बोल रहे हैं इस टॉपिक से अच्छी समझ आई, एक्रूवल्स प्रीपेमेंट्स की इससे बड़ी अच्छी समझ आती है। ये जितने भी इंक्रीज डिक्रीज वाली चीजें ना, इन सबकी इससे बड़ी अच्छी समझ आती है। इसी तरह हर एक पे आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने जानबूझ के प्रीपेड आनंद को हाथ नहीं डाला, टाइम लग जाना था। ओके चलें जी, टोटल कराएं। 1, किताब में आपने एक चीज नोट की होगी, किताब में आपने चीज नोट की होगी, इसके लिए नेगेटिव साइन यूज हो रहे हैं, इसके लिए पॉजिटिव साइन यूज हो रहा है, और वो टोटल उस तरह कर देते हैं। वो जरा शॉर्टकट लगाया हुआ है किताब में ताकि टीटीडी डीटीडी ज्यादा आ जाए, 5-6 तो मसला ना हो। किताब वाला तरीका भी लगा सकते हैं, वैसे ही समझने के लिए साइन लगाए हुए हैं। इसके साथ किताब में आपने नोट किया होगा डीटीडी जहां आता है वहां माइनस साइन लगा हुआ है, टीटीडी जहां आता है वो ऐसे ही शॉर्टकट सा एक है, उस शॉर्टकट को आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन मैं अभी साइन यूज नहीं करा। कौन सा भारी है? डीटीडी भारी है। कितने से? 1 से। जी बोले। डीटीडी डेफर टैक्स एसेट क्या? कितने लोगों ने वो प्लस माइनस वाला तरीका शुरू कर दिया हुआ है किताब में देख के? ठीक है, वो एक्सेप्टेबल है। अच्छा, टीटीडी 2 पॉइंट डेफर टैक्स लायबिलिटी। ओके, डेफर टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट्स। चलें जी, सवाल में एक लाइन दी हुई है, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 0। ओपनिंग क्यों 0 है मेरे भाई? अगर ओपनिंग ना गिवन होता फिर भी 0 निकालना था। देखें इधर कैसे, ओपनिंग क्यों 0 है? ओपनिंग है ही नहीं ना, ओपनिंग है ही नहीं, ओपनिंग है ही नहीं। अगर ना भी गिवन होता ओपनिंग हम निकाल सकते थे,
क्योंकि ओपनिंग सारे जीरो हैं, कल जैसे निकाला था ओपनिंग सारे जीरो हैं। ओपनिंग जीरो आ गया, जिस मर्जी साइड पे लिख दें वो आपकी मर्जी है। मुझे बता दें एज ऑन 31/12/17 कितना बैलेंस है? 0 पॉइंट, और हम बहुत लकी हैं आज, एक दफा एसेट आ रहा है, दूसरी दफा लाइबिलिटी। 31/12/17 कैरी डाउन 0.3, 31/12/18 कैरी डाउन 2.4। अकाउंट पूरा करने से पहले कुछ कर सकते हैं तो बता दें, वही जो उधर किया था काम। कैरी डाउन को क्या बना लें? ब्रॉड डाउन। ये काम जनवरी 18, ब्रॉड डाउन 0.3। अब बैलेंसिंग फिगर जहां भी आ रही है उसे निकालना। 0.3, 2.7। एक चीज कल सिखाई थी, बैंक अकाउंट सामने रख के, बैंक अकाउंट अगर ज़हन में है, इट इज रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंस। बैंक अकाउंट ज़हन में रखें, इट इज अगर ये चीज अब आपको याद होगी ना, अब जनरल एंट्री की भी जरूरत नहीं, अब आप डायरेक्ट नोट बना सकते हैं। इट इज रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंस, इट इज रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस। सिंपल सी बात। नोट 1 मिनट है, जल्दी जल्दी बना देता हूं। अब मैं समझा नहीं रहा। 17 में कितना? 57.3। रिकॉर्डिंग एक्सपेंस रिकॉर्ड करने से प्रॉफिट कम होगा। 17 में पहले बताएं। पॉजिटिव और इधर रिकॉन्सिलिएशन पीबीटी 30%। क्लास में कर जाते हैं, पता नहीं टेस्ट में क्यों नहीं करता। टेस्ट भी हो ही नहीं इसका, अजीब सवाल जाते हैं जहन में आप लोग। अच्छा, होमवर्क में रिक्वायरमेंट देख लीजिएगा, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा। रिक्वायरमेंट इतनी डिटेल नहीं है, हल्का